नमस्कार। हम लोग आज पढ़ रहे हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। मतलब इसका ये है, हल क्या कहलाता है। हल पहले क्लियर होना चाहिए। हल x के वे मान हैं जो समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करेंगे, वो है हल। उसको शून्यक भी बोलते हैं। ठीक, हम जो है एक दो उदाहरण करके देखते हैं। जैसे कि गुणनखंड द्वारा समीकरण, इसके मूल निकालना है। तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि समीकरण का हल क्या है ना। हल वो थोड़ी जो उत्तर में लिखा रहता है पीछे साइड, वो हल है, वो हल है। लेकिन इस समीकरण को क्या करेगा, अगर x का वैल्यू हम रखेंगे तो उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मध्य पद क्या है इसका, ये है मध्य पद -5x, ये है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना, मध्य पद को दो भागों में विभक्त करना। कैसे विभक्त करना है कि जो प्रथम और तृतीय पद है उन दोनों में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मतलब सीधे सीधे गुणांक बस ले लो आप, ये एक्स स्क्वायर वाला हटा दो। ठीक है ना। तो 6, अब 5 को ऐसे डिवाइड करो कि जोड़ने घटाने पर तो 5 आए, लेकिन गुणा करने पर 6 आए, और चिन्ह भी माइनस का है। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 -3। ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, गुणा करने पर क्या आएंगे, 6 आएगा, और ऋण ऋण भी धन हो जाएगा। तो मतलब 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x -2x -3x लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जोड़ने घटाने पर क्या है, जोड़ने पर आए या घटाने पर मध्य पद आए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि गुणा करने पर। किसका गुणा करने पर, प्रथम पद और तृतीय पद, जो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसको मध्य भी बोल देंगे। गुणा करने पर ये आए, इन दोनों 6 आए। ठीक है, इस तरह से हमको करना है सॉल्व। तो हम 5x को तोड़ लेंगे, -2x -3x + 3 = 0। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, ये भी उतार दिया, ये भी उतार दिया, और इस 5x को हमने 2x -3x लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि जोड़ने घटाने पर 5x ही आ रहा है और इनका गुणा करने पर 6 आ रहा है। ठीक, तब क्या कॉमन निकल रहा है दोनों से, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब यहाँ से -3 निकल आएगा बाहर, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा -1। इसलिए माइनस, क्योंकि प्लस था ना, अगर चिन्ह माइनस बाहर निकलते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का हो गया प्लस, इस प्लस का हो गया माइनस। ये याद रखो, आप ध्यान रखो, याद तो कुछ करना नहीं है, समझना है। बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, x -1 x -1 निकल रहा है ना, x -1 कॉमन। अब यहाँ बचेगा क्या, 2x -3 = 0। तो या तो x -1 0 है, कोई कहे कि इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या दोनों में से कोई एक संख्या 0 है या दोनों ही 0 है। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। ये संख्या 0 कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो। और ये संख्या 0 कब होगी, अभी बता देते हैं, जब x का वैल्यू होगा 3/2। तो ये जो है आंसर आ गया। देखो द्विघात समीकरण था इसलिए इसके 2 आंसर आए। अब यहाँ पे 1 रखो आप, 2 x की जगह 1 रखो,
तो 2 और 3 5 और 5 से 5 गया 0 आ रहा है। और आप 3/2 भी रखोगे तो उसमें भी ये 0 ही वैल्यू आएगी। चेक करके देख लेते हैं। ये समझ में आ गया कैसे करते हैं? ठीक है, आपको फिर से इसका मैं फ्लो डायग्राम आपको बता देता हूँ। फ्लो डायग्राम मतलब कि कैसे सवाल को हल कर रहे हैं अपन। एक बार चेक कर लें अपन, है ना, पहले जांच कर लें। चेक x = 1 रखिए तो ये हो गया 2 - 5 + 3, मतलब ये 5 - 5 मतलब 0। x = 1 चेक है, x = 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर -5, इधर भी 3/2 + 3, तो ये आएगा 9, हो जाएगा 4, ये 2, ये 15/2 + 3, 2 बचा। ठीक है, अब ऐसा करना है तो क्या करो, इसको भी बटे 2 कर लो। बटे 2 किया तो मल्टीप्लाई भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सबका अवल लिख दो। यहाँ 9 15 3 दूनी 6, 9 6 फिर 15 होता है ना। 15 - 15 दोनों कट गए, 0/2 मीन्स 0। मतलब ये दोनों वैल्यूज सही हैं। इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन में। तो ये हो गया चेक। हमने किया क्या, इससे हमें कंफर्म होगा कि हमारा जो आंसर आया है वो 100% करेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप 1, जो इसका मिडिल टर्म है, मध्य पद है, मिडिल टर्म है, उसको आपको 2 हिस्से में लिखना है। कैसे लिखना है, जोड़ने घटाने पर तो मध्य पद आ जाए उन पदों में, और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का गुणनफल आए। ये कर लिया हमने। क्या किया, हमको इसको डिवाइड करके लिखा, मिडिल टर्म को डिवाइड किया, पहला बात। फिर स्टेप 2 में क्या किया, हमने कॉमन निकाला। इसीलिए करते हैं ताकि कॉमन आ जाए दोनों से। कॉमन निकालने के बाद अलग अलग उनको क्या किया हमने, 0 का इक्वल किया, x की 2 वैल्यू निकाली। x = 2 नहीं, 2 वैल्यू निकाली उसकी, एक x = 1 और x = और कुछ निकलेगी, या जो भी निकलेगी। और स्टेप 4 में फाइनली हमने क्या किया, चेक कर लिया। जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसी समय तत्काल रख के देख लो। अगर 0 आ रहा है मतलब सही, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप फिर से चेक करो, सवाल कहीं ना कहीं गलती हुई है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई? देखो ठीक, एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कि जैसे ये कोई द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले तो ये कंफर्म करो। देखो वेरिएबल की जो घात एक्सपोनेंट है वो कितनी, 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, तो गुणा करने पर तो आए 6, और जोड़ने घटाने पर आए इतना, कितना, √2 6। तो √2 6 में अगर √2 6 का गुणा कर दो तो आएगा 6। ऋण से ऋण तो प्लस हो गया, और रूट से रूट तो 6² मतलब 6 का 36, रूट के अंदर 36 मतलब 6, और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, -2√6। इतना ही आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ये टूट गया 2 हिस्सों में। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी स्टेप वही रहेंगे, कॉमन निकालना और x और y की वैल्यू फाइंड करना और चेक करना। अब अगला सवाल, जो हमको प्रार्थना कक्ष की वो करना था, विमाएँ ज्ञात करना था। हमने कल एक प्रश्न पढ़ा था ना कि उसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, वो दुगने से 1 अधिक हो गई, और कुल क्षेत्रफल हो गया 300। हमने समीकरण बनाया था 2x² + x - 300। इसको अब गुणा करने पर कितना आए, -300 × 2। ये कल हमने जो प्रश्न किया था वह वाला है, -600 आए गुणा करने पर। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर कितना है, x आए + x आए, तो 1 आए, मतलब तो 25 में से 24 गया, 1 आता है, और गुणा करो जरा, 25 चौको 100। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा साइन, 25 दूनी 50 और 10 60, देखो -600 आ गया। इसको हम क्या लिख देंगे, 25 - 24। ठीक,
तो ये हो जाएगा तो 0। मध्य पद को हमने बांट लिया कुल मिलाकर, ये है यहाँ से x कॉमन आएगा, बचेगा 2x प्लस। चलो हम लोग 4.1 का एक सवाल देखते हैं। थर्ड वाला जो है देखो करनी वाला है थोड़ा सा। √2x² प्लस 7x, फंडामेंटल्स अपने वही रहेंगे, इन दोनों को गुणा करना और ये पद आना चाहिए। यहाँ पे हमको पहले प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना होगा। तो प्रथम पद हम लिखते हैं, प्रथम पद का गुणांक a b c, a इंटू सी मतलब 5√2, तो 5 का 5 आ गया और √2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, आंसर 10, मतलब 10 आना चाहिए। मतलब 7 को हमको ऐसे भागों में, 2 भागों में बांटना है कि गुणा जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो हम ये कर सकते हैं, 5 गुणे 2 कर सकते हैं तो 10 आएगा, और 5 धन 2 करेंगे तो 7 आएगा। मतलब हम 7x को लिखा है 5x धन 2x। अब देखो कैसे कैसे निकालते हैं, इधर से लिखेंगे, ये जैसे का तैसा लिख दिया और ये वाला भी जैसे का तैसा लिख दिया, कुछ नहीं किया। अभी 7x को जो है यहाँ पे उसको हम 2 टर्म में डिवाइड करेंगे, 5x प्लस 2x, ठीक है, ले सकते हैं, वही कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, या इसको ऐसा लिख दो 2x प्लस 5x ऐसा लिख दो। तो अब √2 को हम क्या ले सकते हैं, ये 2 को क्या ले सकते हैं, 2 बराबर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो x √2 बाहर निकलेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस, अब 2 को क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2, तो केवल यहाँ बचेगा √2, ठीक। अच्छा, इस √2 इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। ये कैसे, ये ऐसे 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर करनी कट जाती है ना, इसलिए 2 मतलब 2, इसलिए लिख सकते हो आप। और हमको लिखना है कि ताकि कॉमन निकल जाए। अब यहाँ से देखो प्लस, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, बचेगा x प्लस √2 0, ठीक। अब इन दोनों से देखो यही संख्या कॉमन हो गई है। अब जो बच रहा है x √2 प्लस 5, x √2 प्लस 5 और इधर x प्लस √2, ये आ गया दोनों हमारे इक्वेशन। अब या तो ये 0 या तो ये 0 है, तो अलग अलग 0 करके देख लेते हैं। तो यहाँ से निकलेगा x बराबर -√2, ये आंसर हो सकता है, या तो फिर x बराबर -5 बाई √2, ये आंसर हो सकता है, ठीक। ये हमारे आंसर हो गए, ऐसा हल करना है। अब आपको प्रश्न है कि 2 ऐसी क्रमागत संख्याएं बतानी है कि जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो एक संख्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x, इनका गुणनफल कितना हो रहा है 182, ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इन दोनों को उधर पक्षांतर करो, इधर बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। तो वो संख्या कौन सी होंगी, ये वाला समझा दो, जो मैं करके बताऊंगा। ऐसी 2 संख्या लेते हैं जो जोड़ने घटाने पर -27 आए। तो देखो 14 और 13 आएगा -27, और गुणा करोगे तो कितना आएगा प्लस आएगा, ठीक है। देखो सिंपल ट्रिक है, अगर प्लस आ रहा है मतलब दोनों माइनस होंगे, अगर एक भी माइनस आ रहा है मतलब एक प्लस एक माइनस होंगे, तो दोनों माइनस मतलब 27 में ऐसे लेना है कि 27 में से तोड़ना 2 भागों में कि दोनों को जोड़ना पड़े।
फिर 13 14 42 और 14 एकम 14 और 4 18 182 आता है। बस सॉल्व हो गया आंसर।